नमस्ते, मैं नुपुर प्रसाद। मैं यहाँ बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ, जैसे इनरवेल, लायंस वगैरह सबसे जुड़ी हुई हूँ और शिवालजा मेरा संस्था है जहाँ मैं काम करती हूँ। तो आज मैं आपको इस हरियाली के बीच, इन पौधों के बीच, प्रकृति के बीच कुछ दिखाने जा रही हूँ। जैसे आपका सवाल है कि रूफ टॉप पे आप गार्डनिंग कैसे करती हैं। देखिए, गार्डनिंग तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन ये जो कोरोना काल आया, इसमें घर में जो रहना और उसमें जो निगेटिविटी लोगों के बीच आ रही थी, तो उसमें एक पॉजिटिवनेस लाने के लिए मैंने क्या किया कि खुद से पॉट भी बनाना, फिर और ज़्यादा गार्डनिंग पे ध्यान देना, ये सब शुरू किया। तो उससे आज आप देख रहे हैं कि जो भी सीजनल पौधे हैं, ये सारे मेरे पास लगे हुए गुलाब की तरह तरह की वैरायटी हैं, ओड़हुल की तरह तरह की वैरायटी हैं। और इतना ही नहीं, फ्लावर्स के साथ मैंने फ्रूट्स को भी उतना ही ध्यान दिया। जैसे आप देख रहे हैं, ये आंवले का पेड़ है, ये केला आप देख रहे हैं लगा हुआ। मैं आपको अभी अमरूद और अभी जो सीजनल ये नेनुआ है, लौकी है, मैंने इन सब चीज़ों को सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए ये कर रही हूँ। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इतने ऊपर मिट्टी लाना, मिट्टी का एक प्रॉब्लम होता है, जो मैं और भी महिलाएं जो गार्डनिंग कर रही हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मिट्टी जैसे वर्मी कंपोस्ट और जो कोकोनट का जो पैकेज मिलता है, आप अगर उसको मिला के मिट्टी बनाती हैं तो उसमें है कि आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसकी उर्वरक क्षमता भी बाकी मिट्टियों से ज़्यादा होती है, तो और वो हल्की भी होती है। तो जैसे छत पे अगर आप लगा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को अगर मिला करके आप गमले में डालते हैं तो उसका वेट भी कम रहेगा और सब्जियां या फूल फल जो भी आप लगाएंगे वो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहेगा। समय समय पे थोड़ा सा कीड़ों पे भी ध्यान देना होता है। मैं तो चाहूँगी कि नेचुरल चीज़ें जैसे नीम का जो जूस है, उससे, खल्ली से, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे आप मिला करके स्प्रे बना करके अगर आप डालते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। फिर जैसे ह्यूमन बॉडी को कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे पौधों को भी ज़रूरत होती है, तो समय समय पे इन्हें वो भी देना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी कि किचन में हमारी महिलाएं जो वेस्टेज होता है किचन का, वो जो फेंकती हैं, उनको ना फेंक करके जो फल फूल सब्जियों का जो निकलता है छिलका, उसको अगर एक जगह वो डंप करें तो 1 से 2 महीने के अंदर थोड़ा सूखी मिट्टी उस पर डालते हुए, तो 1 से 2 महीने के अंदर वो जो खाद बनता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा खाद बनता है। साथ ही मैंने इस लॉकडाउन में जैसे ये मधुबनी पेंटिंग है, ये हमने अपने जो ऊपर एक रूम बनाया, इसमें चारों तरफ ये पेंटिंग करके रखी। फिर कुछ पॉट्स मैंने बनाए, वो पॉट बनाना भी मैं महिलाओं को सिखा सकती हूँ कि जैसे आपको लगता है कि बाज़ार जाइए, बार बार गमले खरीदिए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बट आप बहुत ही खूबसूरत पॉट खुद से बना सकते हैं। जैसे अभी ये देखिए, ये मैंने टोकरी से बनाया है। ये पॉट मैंने जो टोकरी आती है फलों की, उससे बना, मतलब आम भर के आया था। इसमें कुछ नहीं, मैंने रस्सी जो होती है नारियल की, उसे चारों तरफ से बांध दिया और उसके ऊपर हाथ से सीमेंट तैयार करके थोप दिया और फिर उस टोकरी को हटा दिया, आपका गमला तैयार। इसी तरह जो कार्टन आते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पैक होके आते हैं, तो उस कार्टन में बड़े कार्टन के बीच छोटे कार्टन रख के और सीमेंट, बालू आप 3 डालिए और सीमेंट 1 गिलास, किसी भी चीज़ से मेजर करके, और ये मैंने तैयार किया। जो टाइल्स के टुकड़े पड़े हुए थे उनको इस पर चिपका दिया, उससे वो सुंदर लगने लगे। ये जो खाने का डब्बा आता है पैकिंग का, उससे मैंने ईंट तैयार की, खाने के डब्बे में डाल करके और उसको फिर जोड़ करके कार्टन के अंदर जोड़ दिया। ये आपके लंबे वाले गमले तैयार हो गए। मेहनत काफ़ी आता होगा इस गमले को तैयार करने में? नहीं, कुछ भी नहीं, आप बस वो 3 और 1 का तैयार कीजिए घोल, और घोल तैयार करके बस इन डब्बों के अंदर रख दीजिए। 2 से 3 घंटे में ये सूखने लगते हैं। अगले दिन मतलब 24 घंटे के बाद इनको आप पलटिए, कोई भी लंबा कार्टन ले लीजिए, उसके अंदर इसको खड़ा करके रख दीजिए, खड़ा करके रखिए और थोड़ा सा घोल उसके ऊपर डाल दीजिए। सब बहुत 24 घंटे के अंदर वो आपको डब्बा बन के तैयार हो जाएंगे। रूफ टॉप गार्डनिंग का फ़ायदा क्या होता है? रूफ टॉप गार्डनिंग का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको काफ़ी कुछ घर में जो आजकल ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक बोलते हैं लोग, वो आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा कि आदमी को जब भी आदमी के अंदर निगेटिविटी आती है तो प्रकृति ऐसी चीज़ है कि उसके बीच बैठ करके उसे बड़ा आनंद महसूस होता है। और हरियाली के बीच तो आपको बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलना, हरियाली मिलनी, आपकी पॉजिटिविटी, ये मैंने देखा है इस लॉकडाउन के अंदर। और हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने भी, जब मैं ये कर रही थी तो वो कह रहे थे कि तुम क्या फालतू काम में दिन भर लगी रहती हो, तुम सीमेंट भी बनाती रहती हो, ये गमला भी करती रहती हो। लेकिन उसके बाद वही सबसे ज़्यादा प्रेज करने लगे कि अगर ये गार्डन नहीं होता तो मेरे लिए टाइम निकालना, मतलब पास करना बहुत ही मुश्किल होता। तो ये बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, एक बार चलिए नीचे चलते हैं, लेकिन मुझे ये केला का बहुत यहाँ पे फ्रूट्स आया हुआ है, मैं हाँ। कितना मेहनत करती हूँ, केला पे क्या कुछ विशेष? नहीं, सारे फलों पे मैं बराबर मेहनत करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि टाइम टू टाइम इनको भी खाद चाहिए। तो मैंने जैसे गोबर नहीं अवेलेबल हुआ तो गोईठा मंगाया, गोईठा मंगा कर उसको फूलने के लिए डाला, उसका फिर जो पानी हुआ वो डाला इसमें। फिर जैसे इनको ये कैल्शियम भी चाहिए तो उसके लिए जैसे वो ये जो होता है फिटकरी को फुला के उसका पानी भी डाला। तो समय समय पे इन पे स्प्रे करना, ये करना, वो थोड़ा सा देखना पड़ता और है। ये किस चीज़ का पौधा है? ये बैजंती का फूल का है। ये इट लुक्स लाइक मतलब केले का पेड़। इसमें पीले पीले लाल लाल, देखो तो कोई फूल है क्या वहाँ? इसमें बड़े बड़े फूल होते हैं, ये लंबे लंबे, अभी जैसे बडिंग इसकी हो रही है, हर कलर के, लाल पीले बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम पानी की ज़रूरत है। कम पानी में ये बहुत अच्छा निकलते हैं। अनार हो गया। ये अनार है, ये कागजी नींबू है, ये अमरूद है। ये अमरूद की एक वैरायटी हुई, दूसरी वैरायटी हमने अभी गमले में लगाया है, उसको बहुत जल्दी बेड में डालूंगी, वो रेड वाली बड़ी वैरायटी होगी। ये मिर्ची का पेड़ है, ये नेनुआ है, ये भी आम है, और ये शरीफा है। उसके बगल आप लीची का पेड़ देख रहे हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि मेरे पास जो जगह है गार्डन में उसमें सारी चीज़ें यहाँ ला सकूँ। आप प्लास्टिक की बोतलों को रीयूज़ भी करती हैं? बिल्कुल, मैं वही अभी बताने वाली थी कि जैसे लोगों को लगता है, महिलाओं को, कि इतने गमले कहाँ से लाऊं, क्या करूं। तो आपके यहाँ प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको आप इधर उधर फेंक करके, ये प्लास्टिक जो है ये कचरे के रूप में हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप उसको रीयूज़ अगर गमले की तरह करेंगी, उसमें से सिर्फ होल बनाना होता है, 2 होल बना लीजिए। तरह तरह के आप, लौकी अभी बडिंग कर रहा है थोड़ा बहुत, मेरी लौकी आ रही है। आइए आप लोग को नीचे लेके चलती हूँ कि प्लास्टिक का रीयूज़ कैसे करते हैं, आपको बता दी। ये प्लास्टिक के बॉटल से ही मैंने गुड्डा भी बना के तैयार रखा है। ये भी प्लास्टिक का ही बॉटल है, इसमें सैन भर के, कपड़ा पहना के, और ये सॉक्स है, सॉक्स से मैंने उसका फेस बनाया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं जिनको मैंने कट करके और पेंट करके, सबको फिनाइल की जो बोतलें आती हैं उन सबको मैंने, और ये स्टैंड भी मैंने खुद से बनाया है। ये लकड़ी बांस की फट्टी है जिसको कि बांध करके स्टैंड टाइप इसका रूप दिया है। और ये जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं ये सब ऑक्सीजन और इंडोर प्लांट हैं। ये मनी प्लांट है, इसी तरह ये एक क्रीपर है, एक जो आपको कम से कम पानी और कम से कम इसको मिट्टी की ज़रूरत है। ये एलोवेरा है, ये सर्पेंट प्लांट है, स्पाइडर प्लांट करके। ये फुल्ली ऑक्सीजन प्लांट है। आपको ये पानी में भी आप डाल दें पत्थर के बीच। इट्स अ वैरायटी ऑफ मनी प्लांट, बट ये मतलब उस तरह लत्तर की तरह नहीं फैलता है, ये बड़े बड़े ही रहते हैं। तो इन्हीं सबको हमने, जिनको कम पानी की ज़रूरत है, आपका आगे का डेकोरेशन भी हो गया और पानी और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी। क्या पटना की महिलाओं को क्या मैसेज देंगे आप? महिलाओं का बहुत रोल होता है अपने घर को संभालने, संवारने, सजाने में। तो ये एक जो बहुत ही महामारी का दौर गुजर रहा है, जिसमें हम लोग मानसिक, आर्थिक, सारे तरह के प्रेशर में हमारे घर के लोग आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं। तो महिलाएं अगर इस तरह का करेंगी, अपने यहाँ हरियाली बना के रखेंगी, अपने टाइम को यूज़ करेंगी,
तो उससे है कि एक इनोवेटिव काम तो होगा ही, एक क्रिएटिविटी आएगी और घर में भी थोड़ी सी खुशहाली आएगी। पैसे आप ज़्यादा वेस्ट ना करें। आपके यहाँ जो पेंट के डब्बे हैं, आपके यहाँ प्लास्टिक के डब्बे हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करके भी आप बना सकती हैं।